आज हम बात करेंगे एलिजाबेथ होम्स और उसकी कंपनी थेरानोस की। एक ऐसी कहानी जिसने हेल्थ केयर की दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये कहानी एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी सपने की है जो बाद में एक बहुत बड़ा धोखा साबित हुआ। कहते हैं ना कि अगर किसी के पास एक जबरदस्त आइडिया हो और उसे बेचने का हुनर हो तो वो दुनिया बदल सकता है। लेकिन थेरेनोस की कहानी एक चेतावनी भी है कि एक छूट आपको कितना कितना ऊपर ले जा सकता है और फिर कितनी तेजी से नीचे गिराता है। सोचिए जरा, अपने पीक पर इस हेल्थ टेक स्टार्टअप की वैल्यूएशन थी 9 अरब डॉलर, और ये सब कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर टिका था जो असल में कभी थी ही नहीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। साल था 2003। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक 19 साल की बहुत ही एम्बिशियस इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, एलिजाबेथ होम्स, जो एक ऐसा सपना देख रही थी जो दुनिया को बदल सकता था। एलिजाबेथ होम्स की सोच कमाल की थी। एक ऐसी दुनिया जहां हेल्थ केयर सबकी पहुंच में हो, तुरंत हो। और ये सब कैसे होगा? एक क्रांतिकारी आइडिया से। बस उंगली से खून की एक बूंद लेनी है और मिनटों में सैकड़ों टेस्ट की रिपोर्ट तैयार। ना कोई बड़ी सुई, ना दर्द, ना घंटों का इंतजार। उसका मिशन स्टेटमेंट बहुत सीधा और पावरफुल था। बस यही कहना था उसे कि मैं दुनिया बदलना चाहती हूँ। और इसी एक लाइन के दम पर होम्स ने बड़े बड़े लोगों को अपने विजन पर यकीन दिला दिया, और लोगों ने भरोसा कर भी लिया। और फिर क्या था? ये विजन देखते देखते सिलिकॉन वैली में एक सनसनी बन गया। हर तरफ से पैसा और पावर इसकी तरफ खिंचे चले आ रहे थे। थेरेनोस का नाम पूरी टेक इंडस्ट्री में गूंजने लगा था। होम्स ने अपनी इमेज भी बहुत सोच समझकर बनाई थी, बिल्कुल स्टीव जॉब्स की तरह। वही काला टर्टल नेक पहनना, अपनी आवाज को भारी रखना और ऐसा आत्मविश्वास जो हिले नहीं। उसने खुद को एक विजनरी लीडर के तौर पर दुनिया के सामने रखा। वॉलग्रीन्स जैसी अमेरिका की सबसे बड़ी फार्मेसी चेन के साथ पार्टनरशिप, बोर्ड में हेनरी किसिंजर और जॉर्ज शुल्ट्ज जैसे अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्रियों का होना, इन सब ने थेरानोस को एक ऐसी क्रेडिबिलिटी दी कि निवेशकों की लाइन लग गई। लोगों ने बिना ये जाने कि मशीन असल में करती क्या है, अरबों डॉलर लगा दिए। लेकिन ये तो वो कहानी थी जो दुनिया को दिखाई जा रही थी। पर्दे के पीछे कंपनी की असलियत कुछ और ही थी। वो धोखे और झूठ का एक ऐसा जाल था जिसमें सब उलझे हुए थे। इस डिवाइस का नाम था एडिसन। इसे थेरानोस की क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का सबसे अहम हिस्सा बताया गया था। अब यहाँ पे जो सवाल है वो ही सबसे जरूरी है। क्या ये मशीन सच में काम करती थी? यही वो सवाल था जिसे बाहर की दुनिया में कोई पूछ ही नहीं रहा था। और इसका जवाब बहुत सीधा और चौंकाने वाला था। नहीं, एडिसन मशीन एक फेलियर थी, और कंपनी अंदर ही अंदर इस झूठ के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। तो जब मशीन काम नहीं करती थी तो वो करते क्या थे? जबरदस्त दबाव में आकर कंपनी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपने कॉम्पेटिटर सीमेंस की पुरानी मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब सैंपल पारंपरिक मशीनों पर टेस्ट होते थे, लेकिन रिपोर्ट पर लेबल लगता था थेरानोस रिजल्ट। लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। साल 2015 में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की वजह से झूठ की ये बड़ी सी दीवार ढहनी शुरू हो गई। सबसे पहले विसल ब्लोअर्स सामने आए, फिर पुख्ता सबूत मिले, और देखते ही देखते सब कुछ ढह गया। फर्जी रिपोर्ट्स, गलत टेस्टिंग, एक एक करके सारे राज खुलने लगे। अब मामला सिर्फ मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा। अमेरिका की कई बड़ी सरकारी एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी, और ये साफ हो गया कि थेरानोस ने न सिर्फ निवेशकों को धोखा दिया बल्कि मरीजों की जान को भी खतरे में डाला था। थेरानोस की कहानी का आखिरी चैप्टर बोर्डरूम से निकलकर सीधा अदालत में लिखा गया। अब बारी थी हिसाब की, सजा की। सेक यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने होम्स और बलवानी पर $700 मिलियन से भी ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। और फिर 2022 में एलिजाबेथ होम्स को धोखाधड़ी के 4 मामलों में दोषी पाया गया। सजा हुई 11 साल और 3 महीने की जेल। उसके साथ ही और कंपनी के प्रेसिडेंट सनी बलवानी को इस धोखे में उसकी भूमिका के लिए एक अलग केस में और भी लंबी सजा मिली, लगभग 13 साल। तो हाँ, थेरानोस तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इसकी कहानी एक बहुत बड़ा सबक है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये सिर्फ एक स्टार्टअप के फेल होने की कहानी नहीं है।
थेरानोस की ये पूरी गाथा सिलिकॉन वैली के एक बहुत मशहूर मंत्र पर सवाल खड़ा करती है, फेक इट टिल यू मेक इट। ये हमें याद दिलाती है कि जब भरोसा टूटता है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा जब भरोसा टूटता है तो दुनिया हिल जाती है।